के नभ में खिले हैं स्फुलिंग हरे। वह मध्याह्न दिवाकर जिनके ऊपर सदा सुशोभित है। काय उत्सर्ग रूप मुद्रा हर जो विशाल तनधारी है। अष्ट कर्म के परम विजेता उत्तम पुरुषों के स्वामी नाभिपुत्र जनपति महात्मा जयवंतो अंतर्यामी जयवंतो अंतर्यामी। पद्मनंदी पंचदशी का ग्रंथ एकत्र सप्तति अधिकार के 79 नंबर के दोहे पर कुल 386 नंबर के दोहे पर चर्चा आज प्रारंभ करते हैं। आत्मा भिन्न तदनुगतिमत् कर्म भिन्नम तयोर्या प्रत्यासक्तिर्भवति विकृति सापि भिन्न तथैव काल क्षेत्र प्रमुखमपि यत्तच्च भिन्नं मतं मे भिन्नं भिन्नं निजगुण कला संकृतं सर्वमेतत्। पढ़िए। यह आत्मा अरु तदनुगामी कर्म दोनों भिन्न है। संबंध से उनके हुई जो विकृति भी भिन्न है। क्षेत्र कालादिक सभी पर द्रव्य मुझसे भिन्न है। निज गुण कलाओं से सुशोभित वस्तुएं सब भिन्न है। देखिए, आत्मा भिन्न है तद अनुगति मत, उसका अनुसरण करके, उसका अनुगामी, उसका जो अनुसरण करके जो कर्म है, आत्मा और कर्म, आत्मा और आत्मा का अनुसरण, अनुगामी, अनुगामी माने उसके पीछे पीछे चलने वाला जो कर्म है वे भिन्नम, वे भिन्न है। तयो माने वो दोनों भिन्न है। आत्मा और उसके पीछे पीछे चलने वाला कर्म, ये दोनों भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। और प्रत्यासत्ते भवति विकृति, इन दोनों की प्रत्यासक्ति से विकृति होती है। और सा अपि भिन्ना तथैव, और वह भी भिन्न ही है। काल क्षेत्र प्रमुखम, काल क्षेत्र की प्रमुखता से यत् तत् जो भी है वे भी सब उससे भिन्न है, भिन्न भिन्न है। निज गुणों, अपने अपने गुण और कला से अलंकृत सारी वस्तुएं संसार में भिन्न भिन्न है। यह ज्ञान स्वरूप मेरा आत्मा भिन्न है और उस ज्ञान स्वरूप आत्मा के पीछे चलने वाला कर्म भी भिन्न है। और कर्म और आत्मा के संबंध से जो कुछ विकार हुआ है वो विकार भी मुझसे भिन्न है। और काल क्षेत्र आदि जो कुछ भी पदार्थ है वे भी मुझसे भिन्न है। इस प्रकार अपनी अपनी पर्यायों सहित, अपने अपने गुणों सहित, अपने अपने गुण रूपी कला से अलंकृत, अपने गुण पर्यायों से अलंकृत जितने पर पदार्थ है वे सब मुझसे भिन्न है। ऐसा ज्ञानी सदा विचार करता है। देखो, इसमें किसकी भिन्नता बताई है? आत्मा की सब पर वस्तुओं से भिन्नता बताई है। सबसे निकट का आत्मा का कौन है? आत्मा में 3 तरह की लेयर लग रही है। क्या 3 तरह की अशुद्धि हो गई आत्मा में? आत्मा जो शुद्ध था, शुद्ध स्वरूप, शुद्ध अशुद्धात्मा, तो शुद्धात्मा के ऊपर 3 प्रकार की अशुद्धियां विद्यमान है। जैसे नारियल होता है ना, तो नारियल पे 3 कवर है, 3 लेयर है। ऐसे इस आत्मा पे भी 3 तरह की लेयर है। सबसे
जैसे नारियल पे सबसे बाहर की जो लेयर है, सबसे बाहरी भाग, वो है उसकी जटाएं जो अपने को दिखती है। फिर जटाओं को अपन ने निकाला तो फिर जो अगली लेयर आती है वो नारियल का कवच होता है, अच्छा ठोस। जटाओं के अंदर ठोस कवच होता है जिसको तोड़ना पड़ता है, इसके अंदर नारियल होता है। उस ठोस कवच को तोड़ने के बाद और फिर अब जो तीसरी जो लेयर है, तीसरा जो आवरण है, वो होता है गोले के ऊपर जो लाल लाल होता है ना, जो गोले के साथ रहता है एकदम, वो तीसरा लाल लाल वाला, वो तीसरा प्रकार का आवरण है। ऐसे तीन आवरण जैसे नारियल पे है, गोले पे, ऐसे आत्मा पे भी तीन प्रकार के अशुद्धि आवरण है। सबसे पहले जो बाहरी भाग का है जटाओं के समान, वो है शरीर का, इसको हम नो कर्म कहते हैं। तो एक तो शरीर का आवरण लगा हुआ है, और अंदर थोड़ा जाओ तो द्रव्य कर्म है 8 प्रकार के, उनका आवरण है। और उसके भी भीतर जाओ तो मोह राग द्वेष रूपी भाव कर्म है, जो जीव के साथ एक मेघ से हो रहे हैं। जैसे गोले के साथ में लालिमा एक से एक में भासती है, ऐसे इस आत्मा के साथ मोह राग द्वेष भाव एक में भासते हैं। इस प्रकार जो तीसरी लेयर है मोह राग द्वेष भाव की, जो सबसे अंदर है, और आत्मा इन तीनों से जुदा है। क्या बाहर का जो आवरण है शरीर, वो तो भिन्न है ही। अंदर जो 8 प्रकार के जो ज्ञानावर्णाधिक द्रव्य कर्म है, 8 प्रकार के ज्ञानावर्णाधिक द्रव्य कर्म भी भिन्न है। और उन द्रव्य कर्मों के निमित्त से जो आत्मा में मोह राग द्वेष भाव होते हैं, वो भाव भी आत्मा से भिन्न है। इस प्रकार आत्मा इन सबसे न्यारा है। शरीर, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, माने मोह राग द्वेष के भाव, ज्ञानावर्णादि 8 कर्म जो हमने बांधे हैं वो, और उन कर्मों में अघात्याओं के उदय से जो शरीर मिला है, जो शरीर का मतलब आत्मा से एक क्षेत्राओं का संबंध हुआ है, वो भी बिल्कुल आत्मा से क्या है, वो शरीर भी भिन्न है। मैंने सारी परद्रव्य पर वस्तुएं भिन्न है। अब इतनी सब पर वस्तुओं से मिलावट में आत्मा को जानना है तो उसके गुण और लक्षणों से जाना जाता है। आत्मा को जानना इसमें थोड़ा जीवों को मुश्किल सा हो रहा है, क्योंकि तीन आवरण है ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों से एक में एक सा भासता है। उससे भिन्न भासने का जो उन कर्मों से, रागादि भाव से और शरीर से भिन्न प्रतिभास करने का जो हेतु है, वो है उसके लक्षण। लक्षण जब हम जानेंगे आत्मा के, तो उन लक्षणों से हम अपने आत्मा को शरीर, कर्म और मोह राग द्वेष भाव से भिन्न कर सकेंगे। लक्षण भेद से हम इसको अलग अलग करते हैं। जैसे दूध और पानी एक में एक मिलते हैं, लेकिन हम दूध के लक्षण से दूध और पानी के लक्षण से पानी को भिन्न भिन्न कर लेते हैं। जैसे सोना और मिट्टी एक साथ होने पर भी सोने और मिट्टी को उसके लक्षण भेद से भिन्न भिन्न कर लेते हैं। ऐसे ही आत्मा और कर्म एक में होने पर भी, आत्मा और देह की एक में एकता होने पर भी, आत्मा और मोह राग द्वेष भाव एक में होने पर भी अपने अपने लक्षण से जुदा जुदा जान लिए जाते हैं। कि ज्ञान, आत्मा का लक्षण ज्ञान है और कर्म का लक्षण अचेतनपना, जड़ है। जैसे अभी अपना शरीर और आत्मा एक में एक हो रहे हैं, तो भी इन दोनों के लक्षण न्यारे न्यारे। देह का लक्षण अचेतना है, जड़ है, स्पर्श रस गंध वर्ण है। आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। आत्मा मूर्ति है, अरूपी है, चेतन स्वरूप है, ज्ञान रूप है, अनादि अनंत आत्मा। शरीर साधी शांत है, आत्मा अतीन्द्रिय पदार्थ है, देह इंद्रिय रूप है। देह का आकार दिखाई देता है, आत्मा एकदम उसका आकार भाषित नहीं, दिखता नहीं, लेकिन अनुभूति से वो आत्मा ज्ञान रूप अपने को अनुभव में आता है। ये जो ज्ञान का अनुभव हो रहा है, ये किसमें होता है? ये अभी जो भी आप बैठे हो पढ़ने, ये कौन पढ़ रहा है? ये सब कौन जान रहा है? हमारा शरीर या हमारा हम में जो चेतन रूप हो वो?
चैतन्य चैतन्य स्वभावी आत्मा जान रहा है ये सब कि जड़ जानता है? पढ़ता कौन है यहाँ? पढ़ाई कौन कर रहा है? जड़ कि चेतन? मुर्दे को बिठा दो ये सब और क्लास लो, सब याद है वो शवग्रह होते ना, शवग्रह, वहां सारे मुर्दों को बिठा बिठा दो ऐसे और पंडित को बिठा दो, अब इन सबको पढ़ाओ। सारे मुर्दे बैठे हैं तो किन्हीं किन्हीं की ऐसी आंख खोल के जूम पे बिठा दो। क्या साहब इनको कुछ ज्ञान दो, इनको क्या ज्ञान देंगे? जड़ है वो तो, जो ज्ञान करने वाली है वो चेतना है, देह को क्या ज्ञान देंगे? अच्छा एक बात है, मैंने एक चीज और देखी कि ये देह के पीछे बहुत मरने के बाद भी झगड़े होते हैं। अभी मैंने आज ही सुना किसी से कि किसी की देह को चूहे काट गए मरने के बाद, तो उसमें भी झगड़े हो रहे हैं। अरे जीते जी काट जाते हैं, मरने के बाद काट गए तो कहा है उनमें, काट गए तो काट गए। शरीर को मरने के बाद कोई कुछ भी करे चला नहीं है। नहीं साहब ऐसे कैसे, नाक कैसे काट गए? अरे बिगड़ा क्या है बताओ, बिगड़ा क्या है उसमें? क्या बिगड़ा है? जो चीज जलाना ही है अपने को, समझ लो जो कचरे की पेटी में डालना है तो अपन यूं करेंगे कि अरे इसको तुमने ऐसी कैसे डाल दिया है, और इसको गंदा कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया। जो चीज फेंकने की होती है उसकी भी हम चिंता करते हैं क्या कि इसको गंदा करके क्यों फेंका, काट के क्यों फेंका, तोड़ मरोड़ के क्यों फेंका, इस कागज को ऐसे ऐसे यूं क्यों कर दिया? अरे यूं फेंक नहीं था तो यूं करके फेंक दिया क्यों? आप लोगों ने कभी ईंधन को भी बहुत ध्यान से वो करा है क्या? अपने को लकड़ी जलाना हो, कभी गैस जलाना हो तो अपन ये देखते हैं क्या, अरे ये गैस कौन सी क्वालिटी की है, इतनी अच्छी क्वालिटी की है। अपना काम अपने को गैस जलाने के खाना बनाना है, किसकी गैस है उससे क्या मतलब, चाहे वो HP की हो चाहे इंडियन की हो, है चाहे भारत की हो, गैस किसी की हो, उसका काम है अपने को तो उससे काम निकालना है। ऐसे ही ये जो देह क्या है, देह कचरा है, बात को जलाना ही है तो कैसे ही जलाओ, मोड़ के जलाओ, तोड़ के जलाओ, हाथ पैर टुकड़े करके जलाओ, क्या फर्क पड़ता है बताओ? उसमें झगड़े होते, लास्ट नहीं दे गवर्नमेंट, लास्ट नहीं मिली साहब को सही सलामत हालत में। अरे तो लास्ट को क्या तुम चिंता कर रहे हो? जिंदगी की चिंता नहीं हो रही है, लास्ट की चिंता हो रही है? मेरे को नहीं मालूम ये व्यवहार क्यों है एक्चुअल में, ये सब लौकिक व्यवहार है, लेकिन ये क्यों चलता है, इसके पीछे आधार क्या है, ये अपने ज्ञान का विषय नहीं, मतलब अपने ख्याल में नहीं। अपन इस मामले में अनजान है थोड़ा कि लोगों को मुर्दों की बॉडी की इतनी क्यों पड़ी रहती है, जो हो जाए हो जाए है, हमें क्या है, तो ऐसे भी आग लगनी है, आग लगाने वाली चीज में इतनी चिंता क्यों करनी? हाँ वो है यार, आया है वो कैसे क्या है वो देखना पड़ेगा, भगवती आराधना। तो ठीक है ना, समझ में आया ये, इतने इतने विवाद की जरूरत नहीं है। मतलब एक अस्पताल में किसी का इलाज हुआ, इलाज सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो व्यक्ति मर गया, तो अस्पताल वाले बोले कि पहले हमारी फीस पूरी जमा करो, हमने तो पूरा इलाज कराया है तुम्हारा, हमने तो ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन के जब तक 5 लाख रुपए नहीं दोगे तब तक हम लाश को नहीं छोड़ेंगे। क्या मेरे को भी बात पता चली और बोले वो अस्पताल वालों ने लूट मार मचा रखी है, एक तो आदमी मर गया उसके बाद पैसे भी मांग रहे, पहले तो ऑपरेशन ढंग से नहीं किया, गलती उनकी, और पैसे भी मांग रहे। तो मैंने कहा नहीं देंगे तो क्या करेंगे, लाश नहीं देंगे, मत लेके आओ, मामे क्या है, नहीं लेके आओगे लाश तो क्या करेंगे, है खुद की जिम्मेदारी हो जाएगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, नहीं लेके आओगे लाश तो अपना क्या जा रहा है,
नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी लाश कैसे छोड़ देंगे, मेरे भैया को मैं कैसे छोड़ आऊंगा। तो मैंने कहा भैया तो है, लाश को लाके वैसे भी शमशान में जलाना है, 4 लाख रुपए में लाश खरीद रहे हो, दे दे उनको। अरे आप समझते नहीं पंडित जी, ऐसे लाश तो ही छोड़ी जा सकती। मैंने कहा तेरे को यदि इतना प्रेम है तो फिर तो अखबार अस्पताल में दे क्या पैसे, यदि शरीर से प्रेम छोड़ दे 4 लाख तेरे को मिल जाएंगे, हाथ जोड़ के देंगे वो तेरे को। अस्पताल वाले करेंगे क्या उसका, एक दिन में सड़ेगी मरेगी क्या करेंगे। और एक दिन छोड़, तू छोड़ के आएगा ना वहीं बुलाएंगे तेरे को, अरे भाई साहब जो भी हम हिसाब कर लेते हैं, 4 का 2 लाख तो तू अस्पताल से बाहर निकलेगा तो हो जाएंगे, और घर तक पहुंचेगा तो 1 लाख, और 1 आध घंटे 50,000। और फिर वो कहेंगे ठीक है आप जो भी आप देना चाहते हो दे दो। देखो मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग किसी ऐसा करना, लेकिन ये एक देह के प्रति बताया है, जो देह चला गया उसकी आसक्ति करके क्या करना क्या। मैं कोई अस्पताल वालों की इनकम कम नहीं करवाना मेरे को भैया, जिसकी जो जाने। लेकिन बात तो ये कि हम कितने मूड जैसे बने रहते हैं, हमको मरने के बाद भी देह चाहिए क्या, हम उसके लिए लड़ने को तैयार हो जाते हैं, हमारा बॉडी दो, हमारे भैया की बॉडी दो। हमारा भैया कहाँ है वहां, तुमको अभी भी हमारा भैया दिख रही है वहां पे, भैया तो गया दूसरी गति में, अब जो वहां है वो शरीर है क्या। तो इसलिए ये देह और आत्मा बिल्कुल अलग अलग है। तो भी जीव जो है जिंदगी भर जिसकी सेवा करता है वो देह के लिए करता है। कितने घंटे हम देह के लिए देते दिन भर में बताओ, शरीर के लिए कितने घंटे देते हैं, और आत्मा के लिए क्यों अपने अपने हाथ कागज से लिखना कि हम कितना टाइम पर वस्तु के लिए दे रहे हैं और कितना टाइम हम अपने लिए दे रहे हैं। सुबह अच्छा जो रात भर सोए किसके लिए, शरीर के लिए, सुलाया किसको, शरीर को, सुबह उठाया, मंजन कराया, पेट साफ कराया, निलाया, पोछा, कपड़े पहनाए, आभूषण पहनाए है, और उसके भी पहले उसको दौड़ाया, एक्सरसाइज कराई, योगा कराया, ये कराया, ये सब किसके लिए है। 1-1 घंटे तक एरोबिक्स, न योगा, न दौड़ना भागना है, और कोई काय में लगा हुआ है, कोई हेयर स्टाइल को बनाने में नाई के पास आया हुआ है। आजकल कोरोना स्टाइल चली, आपको मालूम है नहीं, नाई नवों ने एक कोरोना स्टाइल निकाली है, ये जैसे ये जो दाढ़ी ये जो ना ये मूछ तो दिखती नहीं है, तो बोले ये फ्री है, ये ऐसे ही कोई बनवा नहीं रहा है दाढ़ी मूछ, तो यदि आप बाल कटवाने के साथ में ये फ्री क्या, और नहीं तो अंदर ही अंदर आप जैसी मूछे बनवाना चाहो बढ़ाना चाहो बढ़ाओ, क्योंकि लोगों यूं भी कई दिनों तक देख नहीं पा रहे एक दूसरे को। जो दुकानें हैं, दुकानों पे जो डमी है, उन डमियों पे भी कपड़ा बना हुआ है, गजब हो गया है। क्या तो अब बोले ऐसे दिखोगे आप, मैंने देखा, मैंने कहा यार ये डमी को भी कोरोना हो रहा है क्या भैया। हमारे पास में एक बड़ा में दुकान है क्या, वहां सारे जितने भी डमी है सब पे मुंह पे कपड़ा बन गया है, उस सहित पसंद करो। मैंने कहा ये और भी कुछ होवे तो वो भी यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे उसके साथ में। बड़ी विचित्रता है एकदम, संसार देह के पीछे ऐसा परेशान रहता है। एक आदमी पानी में डूब के मर गया, जिंदा की चिंता किसी ने नहीं की, जब जिंदा था तब उसको बचाने के लिए इतने गोताखार नहीं लगे जितने की बाद में मरने के बाद उसकी लाश ढूंढने के लिए मिलिट्री को बुलाया, तो जीते जी बुला लेते हैं किसी को। एक हिंदुओं में
एक बापू रसगुल्ला के मर जाता है, लेकिन उसको जीते जी कोई रसगुल्ला नहीं देता। जब वो मर जाता है तो उसकी आखिरी इच्छा रसगुल्ले की खाने की थी, तो उसके मुंह में जबरदस्ती उसके मुंह को उखाड़ मतलब मुंह को खोल खोल के उसके मुंह में रसगुल्ला रखते हैं। बोलो कैसी गजब चक्कर है। संसार की आप दशा देखो, जीते की परवाह नहीं होती है, मरे की ज्यादा होती है। मैं तो सोचता हूँ कई बार नकली एक बार मर लो ताकि तिया भी हो जाए, चौथे दिन उठ जाओ, लो तो जिंदा है। क्या तो यह कह रहे हैं सब भिन्न है अपने से। ये धर्म समझने को बहुत सरल चीज है। देखो कि जो जहां में पीछे परेशान हो रहे हैं वो अलग है अपने से। अच्छा देखे ही नहीं अपन मरों को देखने नहीं जाते, उनकी शरीर अलग ही रह जाता है। पर एक ऐसा आदमी उसका फोटो लगा देते हैं ऐसा कि ये थे पिताजी गए, और पिताजी का कोई फोटो लगा देते हैं, बस कोई हंसता खेलता 10-20 साल पहले का जब का भी, ये गए, ये थे साहब, ये चले गए। क्योंकि क्या है कि वो फोटो इसलिए लगाया जाता था कि लोगों को पता चल जाए कौन गया। क्या मैं एक बार क्या हुआ, मैंने फोटो नहीं देखा और हमारे यहाँ पे कोई रहते हैं, हमें नाम जानते भी होंगे कुछ लोग, उनके नाम बिल्कुल दोनों भाइयों के नाम एक से थे, धन्ना मन्ना। अब मेरे को बहुत कंफ्यूज है था। तो एक बार धन्ना जी शांत हुए तो मेरे को लगा कि यार वो वाला भाई गया, जिसको मैंने समझा वो तो जिंदा था। क्या जो उठाने में बैठने गए तो वो जो जिंदा थे वही आए हाथ जोड़ते हुए। तो मैंने उनको ऊपर से नीचे तक देखा, मैंने कहा यार, मैंने उनसे पूछ भी लिया, मैंने कहा अस्पताल में ठीक हो क्या आ गए क्या? तो मेरे को बोला कौन? मैं कहा अस्पताल गया। मैंने कहा नहीं वो आपको कोरोना हुआ था, लास्ट स्टेज पे थे आप, फिर सुना था आप चले भी गए। क्या बात करते हो? अरे मैं जिंदा खड़ा हूँ तुम्हारे सामने, क्या चला गया? भाई साहब के इसमें आए हो ना? मैंने कहा भाई साहब तो जिंदा है, धन्ना जी तो जिंदा है। बोले नहीं, धन्ना जी गए हैं, मन्ना बाबा भी जिंदा। मैं मन्ना हूँ, वो धन्ना था। क्या अब मेरे लिए क्या फर्क पड़ता है, कोई भी गया बोले किससे फर्क नहीं पड़ता, तुम धन्ना की जगह मन्ना में जाते हो। मैंने कहा देखो हमारे को तो किसी को भी चेहरा दिखाना है कि हम यहाँ आए हैं, तुमने देख लिया, हम तुमको ये इसलिए बता रहे हैं कि हम ये समझ के आए थे कि तुम चले गए, इसलिए तुम तो जब चले जाओगे तब तुम रहोगे नहीं। लेकिन जैसे आज हम तुम्हारे को समझ के आए हैं, ऐसे तुम समझ लो कि जब तुम जाओगे तब भी हम तुम्हारे लिए आएंगे। तो तुम हमको एडवांस में ये मान के चलो कि हम तुम्हारा कितना ध्यान रखते हैं। क्या बोले भाई साहब अभी मेरी तो जिंदगी है, मत बोलो ऐसा। मैंने कहा इसमें क्या बात है यार, सबको ही जाना है एक बार। आज धन्ना गया है कल मन्ना जाएगा, आखिर धन्ना हो या मन्ना हो एक दिन तो सबको ही जाना है। क्यों उसमें इतनी वो बात नहीं है ऐसी कोई दुखी होने की कि ऐसी कैसी बात कर रहा हूँ। मैंने कहा देखो अपन जब उठाने में जाते हैं किसी के तो फोटो तो उसी के लगाएंगे, लेकिन अपने लिए कौन है, चाहे देरानी जाए चाहे जेठानी जाए, अपने लिए तो एक ही है। अपने क्या फर्क पड़ना है। रिश्तेदारी जो लोग निभाने जाते हैं वहां कोई मरे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सारे लौकिक व्यवहार बिल्कुल ऐसे झूठे चलते हैं, लेकिन कोई ठीक नहीं साहब। तो यहाँ क्या कहा है देखो कि हमसे ये सब भिन्न है, आत्मा मेरा भिन्न है, स्वयं भिन्न हूँ, मेरे से कर्म भिन्न है। और कर्म और आत्मा देखो तीन चीजें हैं। जैसे एक होता है चूना, चूना जानते हो आप? चूना और एक चूने के साथ में होता है लाल रंग, जिसको क्या कहते हैं? चूना और लाल रंग, लाल रंग होता है ना, लाल रंग तो किसका उदाहरण दिया समय साल में, चूने और लाल रंग के निमित्त से एक तीसरी चीज बन जाती है, तीन चीजें होती है। हाँ क्या कह रहे हैं अनुराधा जी? पीला पीला, हाँ हल्दी, हल्दी हल्दी नहीं हल्दी, हाँ हल्दी। हाँ, तो हल्दी चूना
और उसके निमित्त से तीसरी चीज तैयार हो गई। ऐसे ही आत्मा, वो तो चैतन्य स्वभाविक ज्ञानानंद स्वभाविक आत्मा हो गई। और दूसरा है जड़ 8 कर्म, ज्ञानावर्णादि 8 जड़ कर्म। और इन दोनों के संयोग से एक तीसरी चीज उत्पन्न होती है जिसका नाम है भाव कर्म, वो आत्मा में होते हैं। इन दोनों के संबंध से, मतलब कर्म और आत्मा के संबंध से जो मोरादेश विकृति हुई, तो तीसरी चीज है। ऐसे ये 3 चीज हुई है। अब इन 3 चीज में मेरा जो शुद्ध स्वरूप है, ज्ञान और आनंद स्वरूप, वो मेरे से बिल्कुल, वो मैं हूँ। और अब द्रव्य कर्म 8 प्रकार के, वो मेरे से अलग है। और कर्मों के निमित्त से जो विकार हुआ है वो भी मुझसे भिन्न है। और ये काल क्षेत्र आदि जो पदार्थ है तो सब भिन्न ही है अपने से, अपना कोई संबंध नहीं है। अपन है ना क्षेत्र से भी बहुत संबंध जोड़ते हैं। अपन है ना, हम सब जम्मू द्वीप के आदमी है, भारत क्षेत्र के, आर्यखंड के, हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान में भी अपन गुजराती छे, अपन क्या एक कहता बंगाली छू, मालवी लोग कहते हैं, अपन तो इंदौरी है भैया। सब अपने अपने क्षेत्र में रमे रहते हैं। ये हमारा क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? क्षेत्र किसी का नहीं होता, क्षेत्र कोई किसी का नहीं है। क्या आत्मा क्षेत्र से भिन्न है और काल से भी भिन्न है। मैं पंचम काल में हुआ है भैया, अपना काल तो पंचम काल है, अपन इस टाइम पे हुए, या मोदी जी का टाइम है अपना, है ना, अपन 2020 में है, ये काल भी भिन्न है। अरे आत्मा का तो सारे काल है। और सरपणी और सरपणी के कौन से जन्म काल में उत्पन्न नहीं हुआ बताओ? आत्मा कौन से दिन को जन्म नहीं हुआ? ऐसा एक दिन बताओ जिस दिन आत्मा कभी जन्मा नहीं। वो डेट बताओ जो बर्थ डेट नहीं है आपकी। वो दिन बताओ जो आपकी मृत्यु दिन नहीं है। बताओ जल्दी से, ऐसा दिन बताओ जिस दिन आपका जन्म नहीं हुआ है। कोई ऐसा जन्म, ऐसा कोई दिन जिस दिन किसी का, जिस दिन हमारा जन्म नहीं हुआ? क्यों? मैं आपको आज भी कह सकता हूँ हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या आप क्यों पंडित जी आज नहीं है? मैं कह रहा हूँ ना आज है, मेरा भी आज है, मेरा आज बर्थडे। तो एक अपेक्षा से, देह की अपेक्षा से तो कोई दिन ऐसा नहीं है। यही देह क्यों, सारे दिन यही देह क्यों, सारी देह की अपेक्षा से विचार करो ना, जितनी हमने देह धारण की है, तो उन अपेक्षाओं से तो कोई समय ऐसा नहीं है जिस समय हमने जन्म नहीं किया, कोई समय ऐसा नहीं है जब हमने मरण नहीं किया। इसलिए सारे काल हमारे काल है, हम हर काल में रहे। देखो अपने को क्या लगता है, अपन पंचम काल के जी, पंचम काल का है कि अपन विदेश क्षेत्र में चौथे काल में पैदा नहीं हुए, तीर्थंकरों के समय भी पैदा हुए हैं, चक्रवर्तियों के समय पैदा हुए हैं, नारायण प्रतिनारायण बलभद्र सबके टाइम पैदा हुए हैं। कोई के समय ऐसा नहीं हुआ जब हम पैदा नहीं हुए। तो इसलिए ये काल का भेद जो है, काल तो अखंड होता है, तो काल का जो भेद है तो हमने अपनी कल्पनाओं से किए हैं। और उसमें भी जो काल जिसमें उत्पन्न हुए हम समझते हैं वो हमारा काल है, वो सब अपने से भिन्न है। इसी प्रकार अपनी अपनी पर्यायों से जितने पर पदार्थ है, क्या जितने भी अपनी अपनी पर्याय, अपने अपने गुण पर्यायों में जितने जितने द्रव्य है, वो सब उससे भिन्न है। ऐसा ज्ञानी जो है सदा विचार करता है, और ऐसा ज्ञानी विचार करता है कि अपने को भी ऐसा विचार करना चाहिए कि जितने परद्रव्य है जितने भी अपने अपने गुण रूपी कला से अलग तक, अपने अपने गुण के विकार रूप परिणमन, अपने अपने गुणों के परिणमन रूप पर्याय से जितने जितने अलग द्रव्य है, अपने अपने गुण और पर्यायों सहित सारे पदार्थ मुझसे भिन्न है। देखो सारे द्रव्य अपने अपने गुण पर्यायों में लीन है, हम अपने गुण पर्यायों में लीन है, वे अपने गुण पर्यायों में लीन है, इसलिए मुझसे क्या है, वे भिन्न है। ऐसा ज्ञानी सदा विचार करता है। अभी अंतिम दुआ, इस पूरे अध्याय का लास्ट दुआ है, आत्म तत्व का बारंबार अभ्यास करने की प्रेरणा। क्या कह रहे हैं? आत्मा का निरंतर अभ्यास करो।
बारंबार अभ्यास करो। ये अभ्यास यंति कथय ये व्यासन्ति कथयन्ति भक्तामरप्रणतमौलिमणि प्रभाणा ये व्यासयन्ति कथयन्ति विचारयन्ति संभावयन्ति च मुहुर्मुहुरात्मतत्त्वम् ते मोक्षमक्षयमनूनमनन्त सौख्यम् क्षिप्रं प्रयान्ति नव केवल लब्धि रूपम्। जो बारंबार निजात्म का अभ्यास करते हैं सदा चिंतन करे उसका कथन अरुभावना उसकी सदा नवलब्धि केवल से सुशोभित सौख्य अक्षय निधि हो वे प्राप्त करते। आवाज आना बंद हो गई, आखिरी लाइन आई नहीं आवाज, आखिरी लाइन बोल दो एक बार। नवलब्धि केवल से सुशोभित सौख्य अक्षय निधि अहो वे प्राप्त करते शीघ्र अविनाशी परम पद मोक्ष को। देखो क्या किया, ये आखिरी दुआ है इस अध्याय का। यह अध्याय बहुत जोरदार था, इसमें विशुद्ध आत्म तत्व का स्वरूप था। ये चरणानियोग का ग्रंथ ये, लेकिन चरणानियोग का होते हुए उसमें कितना बढ़िया आत्म स्वरूप का वर्णन किया। क्या ये अभ्यास यंती, जो अभ्यास करते हैं, कथयंती माने कथन करते हैं, विचार यंती माने विचार करते हैं, और संभाव यंती माने उसकी संभावना करते हैं, मुहु मुहु माने बारंबार, आत्म तत्व को जो बारंबार अभ्यास करते हैं, कथन करते हैं, विचार करते हैं, संभावना करते हैं, ते मोक्षम वे मोक्ष को, जो कि कैसा है, अक्षय है, अक्षयम अक्षय और अनंत सौख्यम अनंत सौख्य स्वरूप है, उसको क्षिप्रम माने अतिशीघ्र, प्रयांति माने प्राप्त करते हैं, और कैसा है वो नव केवल लब्धि रूपम, जो नव केवल लब्धि रूप है, ऐसे उस अपने मोक्ष स्वरूप को, जो कि वास्तव में अक्षय है, अनंत सौख्य रूप है और नव केवल लब्धि रूप है, उस मोक्ष को वे शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं। क्षिप्रम माने शीघ्र ही, प्रयांति माने प्राप्त कर लेते हैं, नव केवल लब्धि रूप मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अब आप लोगों से प्रश्न है, नव केवल लब्धियों के नाम बताइए। नौ केवल लब्धियां कौन सी, उनके नाम बताओ। एक जने का हाथ खड़ा हुआ बस, अनुराधा जी का, और कोई नहीं। अनिता जी, अखिलेश, सुभाष जी, वंदना जी, और बाकी तृप्ति जी। नव केवल लब्धि रमाधरन, अपन पढ़ते ना उसमें देवी स्तुति में, नव केवल लब्धि रमाधरन। उन नव केवल लब्धियों के नाम बताने, और कुछ नहीं, सरल है क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से। आशा जी, आशा मोला, नव केवल लब्धि के नाम पूछ रहा हूं बस। माला भाभी, अर्पिता जी, अल्पा जी, आशा जी, संगीता जी, अशोक जी, सुरेंद्र जी, बिंदु जी, संजोता जी, तिलकमणि जी, अर्चना जी, शीतल जी। नव केवल लब्धि, नव केवल लब्धि रमाधरन, इनके नाम बताना है। अरे रितु जी, झांझरी, क्या बात है यार, ये तो सबको याद होंगे, ऐसे मत करो।
नव केवल लब्धियों के नाम पूछ रहा हूं मैं। पूर्वी पूर्वी ने तो बता दिया। ममता जी क्या बात है, आज तो मेरे को बहुत निराशा लग रही है आज। अरे ये जो लिखा है ना यहाँ पे कि वे अक्षय अनंत शोक के स्वरूप मोक्ष को शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं। जो मोक्ष कैसा है, नव केवल लब्धि रूप है। तो वो नव केवल लब्धियां कौन सी है जो मोक्ष के प्राप्त होने पर होती है? मुक्ति के प्राप्त होने पर वो कौन सी नौ केवल लब्धियां हैं जो प्राप्त होती है? हाँ हम्म, बराबर है। अंशुल जी ने भी आंसर दे दिया। और बहुत सारे लोगों के भी हाथ खड़े नहीं हुए, मैं सबके हाथ खड़े कराऊंगा। अनीता जी भोपाल, आज ये भी आरोपी हो गए वैसे थोड़ा तो दिखते थे। ममता जी के साथ सब बहनों ने कहा अपन सब एक साथ आरोपी हो जाओ। चलो किससे पूछे? हाँ बोलो पूर्वी, नव केवल लब्धियों के नाम बताओ। मतलब 4 अनंत चतुष्ट में से, और वो मतलब अंतराय वाले के उसके लगेंगे। छायिक दर्शन, छायिक ज्ञान, छायिक सुख, छायिक वीर, छायिक दान, दान लाभ, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग, छायिक वीर, दान लाभ भोग उपभोग वीर। हाँ हो गए? थोड़ा सा एक बार ढंग से बता दो ना, नो के नाम मैं गिन लेता हूँ। देखो बोलो। अनंत, छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक सुख, छायिक वीर, छायिक दान, छायिक लाभ, दान लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग, दान लाभ भोग उपभोग वीर, छायिक वीर, वीर तो हो गया। और छायिक चारित्र, छायिक चारित्र। हाँ और कौन बताएगा? एक आध बच गया इसमें। हाँ चलो, माँ ममता जी को याद आ गए हमसे। बोलो ममता जी, आज क्या बात है, आज आप सारे बहनों सहित आरोपी हो गए सब। बोलो। सम्यक तो बचा है ना इसमें? हाँ दान लाभ भोग, हाँ दान लाभ भोग उपभोग, और दर्शन ज्ञान चारित्र्य और सम्यक्त्व है। और एक और कौन सा है? वीर्य वीर्य वीर्य। हाँ ठीक है चलो बराबर है। देखो ज्ञानावरणी से चालू करो अपन तो, छायिक ज्ञान, फिर छायिक दर्शन, छायिक सम्यक, छायिक चारित्र, चार तो ये है, तो 5 छायिक दान लाभ भोग भोग वीर, 5 ये सब 9 केवल लब्धि है। बाकी लोग भी भाई हो सकता है किसी ने हाथ आता हो, हाथ नहीं खड़े किए हो, मैं यही मान रहा हूँ वैसे कि बाकी लोगों को हाथ खड़ा करने नहीं आता, इसलिए नहीं बताया, लेकिन आता सबको है। देखो आप पढ़ते हैं अपन जरा इसको। अर्थ समझ में ना, बिल्कुल सरल संस्कृति है एकदम। ये अभ्यास यंती कथयंती, देखो एक चीज है कि अपने को थोड़ा सा निरंतर अभ्यास करेंगे, कथयंती उसका कथन करेंगे और उसी का विचार करेंगे। क्या? उसी की संभावना माने उसी का निरंतर भाव करेंगे, उसी का निरंतर अनुभव करेंगे, तो निश्चित रूप से किसका? आत्म तत्व का। क्या एक बात है, अपने को ना सबसे पहले अपने आसपास का माहौल ऐसे ही बनाना चाहिए। क्या कि अपन कम से कम चर्चा हो तो उनसे इसी विषय की चर्चा हो। नहीं तो क्या होता है कि अपने आसपास का वातावरण बिल्कुल अलग हो, तो वो बात करता है गंगा की और अपन करते हैं जमुना की, तो बहुत विचित्रताएं खड़ी होती है। क्या वो कर रहा है शरीर की और अपन करें आत्मा की, तो बहुत
क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट हुई, वैचारिक मतभेद, बात करने छोड़ देंगे, उनकी आत्मा की बात करो। हमें एक बार एक जगह प्रवचन के लिए गया, तो वो भैया गाड़ी में उठा के ले जाए, तो मैं कोई भी बात करूं तो वो पता नहीं कहां से कैसे भी करके और कुत्ते की बात चालू है। पंडित जी कुत्ते बहुत वफादार होते हैं ऐसे। मैंने कहा उनकी भी आत्मा संगी होती है। अरे संगी क्या, आप सब समझते हो? मैंने कहा सम्यक के पात्र हो। सम्यक क्या, मेरा कुत्ता तो मेरे को लगता है पंचम स्थान। और मैंने कहा यार ये क्या है? कोई भी बात हो, कुत्ता चर्चा क्या, और कुत्ते में भी उनके कुत्ते की चर्चा। पूरी दुनिया सारे जहां से अच्छा मेरा कुत्ता अमान, मेरा कुत्ता प्यार, ऐसी स्थिति थी। जिसको जो रुचता है ना, अपन बार बार कुत्ते से आत्मा पे लेके आते हैं और वो आत्मा से कुत्ते में ले जाते हैं। बहुत कोशिश करी, मैंने कहा छोड़ो यार, क्या करना अपने को, इनका कुत्ता महान, अपनी आत्मा महान नहीं है। और क्या, मैंने कहा तुम ये क्यों समझते हो कि तुम्हारा कुत्ता है? कुत्ते में आत्मा देखो ना। अरे पंडित जी ये कुत्ता मेरे को सुबह सुबह उठा देता है। मैंने कहा तेरी माँ उठाती थी, वो याद नहीं आ रही तेरे को? कुत्ता याद आ गया है? बोले कुत्ते की वजह से मैं सुबह उठ जाता हूँ और घुमाने ले जाता हूँ। अपने परिवार में माँ बाप को घुमाने नहीं ले जाएगा क्या? माँ बाप के उपकार नहीं मानेगा, और कुत्ते को उपकार मान रहा है, कि जबकि कुत्ते को खुद घुमाने ले जाना पड़ता है। और कुत्ता मलमूत्र करते आता है, इसलिए बेचारे को उसको घूमने के लिए नहीं जाना, उसको तो बाहर गंदगी करके आना है। एक कुत्ता जिनको, ये बहुत विचित्र बुद्धि है, बहुत बहुत विचित्र। अभी जब कोरोना आया था तो इसमें एक शेर को हो गया था अमेरिका में, तो सारे शेर को हुए तो पालतू जानवर है उनके ऊपर लोगों ने उंगली करने लग गए कि हो सकता है इनको भी कोरोना होगा। तो सारे कुत्ते लोग वाले जो है उन्होंने अपनी एक रैली निकाली कुत्तों वाला में, क्या कि साहब शेर को हुआ हो, हमारे कुत्ते को नहीं हो सकता। अब ये नहीं हो सकता, कुत्ते को नहीं हो सकता, इनको खुद को हो सकता है कोरोना। ये कुत्ते के लिए निकले हैं, खुद के लिए निकले हैं। मैंने आप कुत्तों से भेदभाव मत करो, ऐसा उनका कहना था। देखो आचार्य उपदेश देते हैं कि जो भव्य जीव इस आत्म तत्व का बारंबार अभ्यास करते हैं, बारंबार कथन करते हैं, बारंबार विचार करते हैं और बारंबार अनुभव करते हैं, बस जिनके जीवन में एक ही चीज है, बात करें तो उसी की, अभ्यास करें तो उसी का, विचार करें तो उसी का, अनुभव करें तो उसी का, क्या वे भव्य जीव अविनाशी महान तथा क्षयिक सम्यक, क्षयिक चारित्र, क्षयिक ज्ञान, क्षयिक दर्शन आदि 9 केवल लब्धि स्वरूप अनंत सुख के भंडार ऐसे मोक्ष पद को बात ही बात में खेल खेल में पा लेते हैं। इसलिए भव्य जीवों को सदा इस आत्म तत्व का चिंतन करना चाहिए। खेल खेल में पा लेते हैं कौन? जो जीव निरंतर इस आत्म तत्व का बारंबार अभ्यास करते हैं, कथन करते हैं, विचार करते हैं, अनुभव करते हैं, वे भव्य जीव अविनाशी मुक्ति को 9 केवल लब्धि स्वरूप अनंत सुख के भंडार मोक्ष पद को बात ही बात में पा लेते हैं। इसलिए भव्य जीवों का एकमात्र कर्तव्य यही है कि वे अपने इस आत्म तत्व का चिंतन करें, उसी का मनन करें, उसी का विचार करें, उसी की चर्चा करें। तो ध्यान इसी को, आप निज को मोक्ष पद में इसका ही नित्य विचार कर और संतुष्ट हो इसमें। अरे एक गाथा है, तो थाप निज को मोक्ष पद में इसमें ही तू नित्य विहार कर। किसी है, किसी को याद होगा था, तो थाप निज को मोक्ष पद में, इसका ही मतलब अपने आप को मोक्ष रूपी मार्ग में स्थापित कर, उसी का विचार कर, उसी का चिंतन कर, उसी को ध्यान, उसी का सब कुछ कर। जैसे होता है ना, ईट, ड्रिंक, वॉक, स्लीप, क्या अभी अपना क्या चल रहा है? ईट करो ना, ड्रिंक करो ना, वॉक करो ना, स्लीप करो ना,
इसकी जगह अपन कोरोना की जगह आत्मा लगा दो। ईट आत्म स्वरूप, ईट आत्म तत्व, ईट सोल, ड्रिंक सोल, स्लीप सोल, वॉक सोल, हर चीज में आत्म तत्व को मुख्य करके उसी का चिंतन करें। देखो चारों अनियोग इसी के लिए समर्पित, चाहे आप कोई भी अनियोग उठाओ, कर्णानियोग उठाओ, जीव कर्ण में भी किसकी बात है? जीव की। कर्ण में कर्ण किसको बंध रहे हैं? जीव को। जीव की मुख्यता से ना, चाहे जहां करो आप, त्रिलोक सार की बात करो, 3 लोक में कौन घूम रहा है? जीव। चरणानियोग में मुनि व्रत पालना है, श्रावक व्रत पालना है, किसको पालना है? जीव को। प्रथमानियोग में जितनी कहानी है वे किनकी है? जिन्होंने आत्म तत्व की आराधना की उनकी कहानी है, जिन्होंने जीव को ध्याया उन्हीं की कहानी। इस प्रकार श्री पद्मनंदी आचार्य विरचित श्री पद्मनंदी पंचविंशिका नामक ग्रंथ में एकत्व सप्तति नामक चतुर्थ अधिकार पूर्ण हुआ, ये कंप्लीट हुआ अपना। अब इसके बाद में अगला अधिकार है यति भावना अष्टक। यति, यति माने मुनिराज, मुनिराज क्या भावना करते हैं? अष्टक, अष्टक माने 8, तो 8 प्रकार की जो मुनिराज भावना भाते हैं, यति माने मुनिराज में कौन सी 8 भावनाएं भाते हैं, उसका वर्णन यह अगले यति भावना अष्टक अधिकार में किया है। अपन चालू करते हैं इसका मंगलाचरण। यति भावना अष्टक अधिकार का मंगलाचरण। आदाय व्रतमात्मतत् ममलम ज्ञात्वाथ गात्वावनम निःशेषामपि मोह कर्म जनिताम् हित्वा विकल्पावलिम् ये तिष्ठन्ति मनोमरुचित चले कैकत्र प्रमोदं गता निष्कंपा गिरि वर्जयन्ति मुनिया ते सर्वसंगोज्जिता। निर्मल आत्म स्वरूप जान व्रत धारण कर वन गमन करे, मोह जन्य संपूर्ण विकल्पों की संतति को नष्ट करे। वन मारुत में रहे अचल जो चिदानंद रस में है लीन, मेरु समान अकंप मुनि जयवंतो पर संग विहीन। आदाय मुनि ग्रहण करके, क्या ग्रहण करके? व्रतम, व्रतों को, आत्म तत्वम, आत्म तत्व को, अमलम, अमल, मल जो मल से रहित है, निर्मल, निर्मल आत्म तत्व रूपी व्रतों को ग्रहण करके, नहीं एक्चुअल में इसको ऐसे करेंगे, सॉरी, व्रतम आदाय, व्रतों को ग्रहण करके, और आत्म तत्व अमलम ज्ञात्वा माने अमल आत्म स्वरूप को ज्ञात्वा माने जान करके, और अथ माने फिर, वनम गत्वा वन को जा करके, और निशेष माने संपूर्ण, निशेषाम माने संपूर्ण, मोह कर्म जनिताम मोह कर्म से उत्पन्न हुए, विकल्प आवलिम विकल्पों के समूह को, हित्वा माने नष्ट करके, ये माने जो, तिष्ठन्ति तिष्ठते हैं, मनो मरुत, मरुत माने वायु, क्या मन रूपी मरुत से, मनो मरुत चित्त अचले, मन रूपी वायु से उनका चित्त चैतन्य अचल रहता है, माने चलायमान नहीं होता, और एकत्व प्रमोदम गता, एकत्व के अंदर प्रमोद को जो प्राप्त हुए, अपने एकत्व में, अपने चैतन्य के एकत्व में जो प्रमोद को गता माने प्राप्त हुए,
और निष्कंपा जो निष्कंप है, निश्चल है। गिरिवज्जयंती गिरी के समान जो निष्कंप है। मुनिया मुनिराज ते सर्व संग उज्जिता वे सर्व संग रूपी परिग्रह से कैसे हैं? रहित है। देखो, व्रत को ग्रहण कर निर्मल आत्मा के स्वरूप को जानकर वन में जाकर मोह कर्म से पैदा हुए समस्त विकल्पों को नष्ट करके समस्त प्रकार के परिग्रहों से रहित जो मुनिगण मन रूपी पवन से भी चलायमान नहीं होते हैं। मन क्या है ना, मन बहुत पवन के समान अनेक विकल्प तरंगे उत्पन्न करता है आत्मा में। तो जो मन रूपी पवन से चलायमान नहीं होते और चैतन्य की एकता में अपने निज चैतन्य के स्वरूप में अपनी चेतना का एकत्व जिन्हें पसंद है, उस चेतना की एकता में हर्ष सहित विराजमान रहते हैं, अर्थात जो अपनी आत्मा में लीन है और पर्वत के समान निष्कम निश्चल स्थित है। वे मुनिगण सदा इस लोक में जयवंत रहे, जयवंत रहे, जयवंत रहे। क्या वे सदा मतलब जय जयकार रूप रहे। वे धन्य वे मुनिराज जो वन में जाके सारे मोहजन्य सकल विकल्पों को नष्ट करके सारे परिग्रहों से रहित होकर और अपने चैतन्य के स्वरूप में लीन रहते हैं और मन के विकल्पों से भी चलायमान नहीं होते हैं और अपनी आत्मा में पर्वत के समान निष्कंप रूप से निश्चल रूप से स्थित है। वे मुनीश्वर धन्य है, लोक में जयवंत है, सदा काल जयवंत है। ये मुनिराज का भावनाष्टक है ना, ये यति भावनाष्टक। इसलिए इसमें मुनिराज के वंदन रूप में मैंने मंगलाचरण में मुनिराज को नमस्कार किया है, क्योंकि इसमें मुनिराजों की चर्चा है। यति भावनाष्टक में यतियों की भावना जो होती है, यति क्या भावना करते हैं, मुनिराज कैसी निर्मल भावना करते हैं, अपने आत्म स्वरूप की कैसी निरंतर भावना, उसमें एकत्व, उसमें लीनता, उसमें मगनता और उसी का कैसा आनंद भोगते हैं, उस रूप से उनका स्वरूप भी बताया और उनकी स्तुति भी की कि मुनिराज का स्वरूप कैसा है, कहाँ रहते हैं, क्या त्यागते हैं, किसको ग्रहण करते हैं, व्रतों को ग्रहण करते हैं, अपने आत्म स्वरूप को जानते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, तो किसका करते हैं, आत्मा का। कहाँ जाके विराजमान है, वन में जाके। क्या छोड़ा, परिग्रहों को छोड़ा और किस में मगन रहते हैं, अपने चैतन्य की एकता में लीन रहते हैं, अपनी आत्मा में लीन रहते हैं। ऐसे मुनिराज इस लोक में जयवंत हो, सदा का उनकी जय जयकार हो। और ये ऐसी भावना अपन अपने लिए भी भार है, ऐसे मैं भी संत साधु बन के विचरूं, ऐसे मैं भी व्रतों को ग्रहण करूं। कब दिन होगा ऐसा जब मैं परिग्रह के विकल्पों से छूटकर, 5 पापों के विकल्प संकल्पों से छूटकर अपने आत्म स्वरूप को जान के वन में जाऊंगा। वहां शेर चीते मेरे मित्र होंगे, सारे संकल्प विकल्प नष्ट हो जाएंगे और परिग्रह के नाम पे शुद्ध स्वरूप मेरा परिग्रह होगा। क्या, और मन के विकार सारे नष्ट हो जाएंगे और मैं अपने चैतन्य को अकेले में भोगूंगा, सारे जगत से बच के, क्योंकि वे जगत क्या करता है, हमें अपनी निधि को भोगने में बाधा देता है। इसलिए हम जगत से छुप छुप के, बच बच के एकांत में और बैठकर अपनी इस चैतन्य निधि का भोग करेंगे। जैसे किसी को निधि मिलती है तो वो गुप्त रह के भोगता है, बताता थोड़ी नहीं है किसी को, क्या अपने अलग से, क्योंकि निधि सबको पता चल जाएगी तो कोई भी चुरा ले जाएगा, कोई भी कब्जा कर लेगा, मांगने आ जाएगा, आ जाओ। हमारे जैसे यहाँ इंदौर में कोई मकान खोद रहा, वो कोई माल निकल जाए नीचे, निकला कि नहीं निकला ये नहीं कह रहा हूँ मैं, मेरे कल्पना की बात है, या मेरे ख्याल से इंदौर में तो निकलना मुश्किल है, क्योंकि इंदौर में पहले कुछ नहीं था, फिर भी सुना है लोगों के निकले, कैसे निकले नहीं पता मेरे को। तो जिसको निकलता है ना किसी को नहीं बताता, चुपचाप उस सोने को लेके
और उसका आनंद भोगता है। जैसे कोई निधि को प्राप्त करके अकेला उसका जंगल में जाके एकांत में भोग करता है, नियम सार में इसकी आदत, ऐसे ही ये जीव अपने शुद्ध स्वरूप रूपी निधि को जान करके और एकांत में उसका भोग करता है। उसको उस निधि को जो है दुनिया को बताता पड़ता नहीं है, देखो मेरे को ये हो गया है, मैंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। आत्म का क्या ज्ञान हो गया तो आत्मा को भोग, उसके लिए तेरे को जगत में जो है घोषणा करने की और जगत के लोगों से जो है क्रेडिट लेने की जरूरत तो ही नहीं है, और जगत में उसमें कोई ढिंडोरा करने की जरूरत नहीं। जगत को ढिंडोरा करेगा और होगी भी निधि तो लूट ला जाएगी, जगत तेरे को शांति से बैठने देगा। अरे तीर्थंकर भी नगर से बच के जंगल में जाके अपनी आत्माराधना करते हैं, घर में उनके भी नहीं होती, एकांत में ही आत्माराधना होती। जितने जीव मुनिराज मोक्ष गए पूर्व में भीड़ में गए, सारे स्थान उनके देख लो, ऐसे स्थान है, ऐसी जगह जहाँ कोई दूसरा बैठ नहीं सकता, इतना एकांत। वहाँ एकांत में उन्होंने अपनी आत्मस्वरूप की साधना की, उस आत्मा को चेतना की अनुभूति की, रागादि का अभाव करके चैतन्य स्वरूप में लीन होके मुक्ति की प्राप्ति की।